जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म। आज आपसे बेहद ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके ईमान को ताज़ा भी करेगी और आपको आपके मकसद में कामयाब भी करेगी। दोस्तों, जब अल्लाह का बंदा हाथ में परचम लेता है सच का और अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ता है, अल्लाह की रज़ा के लिए आवाज़ उठाता है, हक़ की बात करता है, तो अल्लाह तबारक तआला की मदद भी उसको मिलती है। अल्लाह के नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतरीन जिहाद है ज़ालिम बादशाह के खिलाफ आवाज़ उठाना। और हम उम्मत मुस्लिमा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चुप बैठे। और क्यों चुप बैठे, क्या मकसद है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी ने दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया और उस गेमिंग कंपनी का नाम था पबजी। ये इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ पूरे वर्ल्ड में फेमस था और लगभग 15% मुसलमान लोग भारत देश से इस गेम को खेलते थे। और इसने पहली बार नहीं है कि दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया, इससे पहले भी इसने कई बार उड़ाया। और क्या मजाक उड़ाई, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जब गूगल पे आप लिखते हो पबजी इंसल्ट होली काबा, तो यहाँ पे एक आर्टिकल आता है जो चाइना का एक बड़ा मीडिया जायंट है और जो मजबूर हो गया पबजी की इस आर्टिकल को शाया करने के लिए। और वो आर्टिकल क्या है, देखिए पढ़िए। द चाइनीज गेमिंग कंपनी रिसेंटली मेड अ रूडिमेंट्री मिस्टेक व्हेन इट क्रिएटेड एन इन गेम आइटम रिसेंबलिंग द काबा, इस्लाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट श्राइन। यानी कि उसने अपने गेम में एक ऐसा डब्बा बनाया जो खाने काबा की तरह दिखता था और गेमर्स को उसे लात मार के खोलना होता था। आप देखिए खाने काबा की किस तरह की बेहुरमती की गई। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ये बड़े टेक मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है और इसने अपने वेबसाइट पे एक पूरा आर्टिकल लिखा इस विषय में कि किस तरह पबजी मोबाइल गेम कहाँ कहाँ चल रहा था, क्या वजह हुई बैन होने की और कितने लोग पबजी को खेलते थे। तकरीबन इंडिया में ही 15% पॉपुलेशन मुसलमानों की थी इस गेम खेलने की और इसने इस्लाम के खाने काबा की बेहुरमती की। और पबजी का ये जो बॉयकॉट का ट्रेंड चला, ये बॉयकॉट के ट्रेंड चलने के कारण पबजी दबाव में आया। साथ ही साथ साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट नाम का एक मीडिया हाउस वो भी दबाव में आया और उसे मजबूरन इस आर्टिकल को अपने पेपर में, अपने वेबसाइट पर शाया करना पड़ा। और देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, वन ऑफ द कैंपेन्स मैनेज टू गेट मोर देन 900 सिग्नेचर्स। और जिसके कारण जो है ये टेक जायंट कंपनी मजबूर हो गई माफ़ी मांगने के लिए। और जब इस आर्टिकल को, जब इस पिटिशन को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, बैन पबजी गेम बाय ब्लू होल टेंसेंट गेम्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने काबे शरीफ की बेहुरमती की थी और इसे विक्ट्री मिल गई सिर्फ और सिर्फ 4221 वोटर सपोर्टर्स के साथ। और ये कोई और नहीं बल्कि आपका भाई एक अब्दुल्ला मोनिश इब्ने आज़म था। इसने इस तरह आर्टिकल रखा, इस तरह मीडिया का वापर किया और इस तरह अपनी बात पहुंचाई कि पबजी जैसी बड़ी कंपनी और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जैसी बड़ी मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस आर्टिकल को अपने पेपर में शाया करने में मजबूर हो गई। और देखिए इसने विक्ट्री घोषित भी कर दी। और विक्ट्री क्या घोषित की कि भैया देखो 48 घंटे के अंदर माफ़ीनामा चाहिए। और वही पबजी ने 48 घंटे के अंदर माफ़ीनामा मांगा। आप देखिए, ये देखिए पबजी ने किस तरह माफ़ीनामा मांगा। देखिए, वी अप्रिशिएट योर फीडबैक ऑन द बर्थडे क्रेड एंड वी अपोलोजाइज फॉर दिस ओवरसाइट। माफ़ीनामा मांगा गया। अगर पबजी जैसी बड़ी कंपनी और चाइना जैसा बड़ा मुल्क और उसके मीडिया हाउसेस अगर झुक सकते हैं आपके आगे, तो इजराइल क्या चीज़ है मेरे दोस्तों। जहाँ चाहे वहाँ राह है। अगर आप चाहें तो इजराइल को अपने घुटनों पे ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो इजराइल को उसकी नानी याद दिला सकते हैं। आइए इन यहूदियों को सबक सिखाएं और यहूदी के सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें, फिर चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, ताकि वो फिनेंशियली वीक हो सके, कमज़ोर हो सके। और जब वो फिनेंशियली कमज़ोर होंगे ना, तब उन्हें अकल आएगी कि मुसलमानों से नहीं भिड़ना है। दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मज़हब और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में एक मज़हब मुसलमानों का इस्लाम है। और हम इतनी सारी आबादी हो के 55 से ज़ाहिद मुल्क होके, 55 से ज़्यादा देश होके भी फ़लस्तीन में हमारे भाई बहन मर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बंदूक उठाओ और जाके बॉर्डर पे लड़ो, पर मैं आपको ये कह रहा हूँ और आपसे सिर्फ और सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों, अल्लाह की रज़ा के लिए इजरायली प्रोडक्ट का बॉयकॉट कीजिए। अल्लाह की रज़ा के लिए इजराइलियों के लिए बद्दुआ कीजिए और उम्मत मुस्लिमा में फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ कीजिए। कम से कम दुआ तो हम कर ही सकते हैं। अगर एक गुनाहगार अब्दुल्ला, आपका भाई मोहनिश इब्ने आज़म, अगर अकेला पहल करता है और इतनी बड़ी कंपनी को अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की अता से, उसके हबीब के सदके झुका सकता है, तो कम से कम कई करोड़ लोग मुसलमान हैं इस दुनिया में। मेरे दोस्तों, अगर हम सब मिल के जाएँ तो इसराइल जैसा छटाक सा मुल्क क्यों नहीं झुक सकता। और हम ये नहीं चाहते हैं कि इसराइल जो है बंद कर दे सब, हम ये चाहते हैं कि इसराइल बाज आ जाए बंद करने के साथ साथ।
तो बेगर किसी देर के मेरे दोस्तों, एक हो जाओ, नेक हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।